जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी नौकरी चली गई है या आपका जो इकलौता बिजनेस है वो अचानक बंद हो गया है, तो आपके घर का खर्च कितने दिनों तक चल पाएगा? 1 महीना, 2 महीने या शायद वो भी नहीं? दोस्तों, एएन तिजोरी के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही कड़वे सच पर बात करने वाले हैं। वो सच जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, और वो सच है सिंगल इनकम का जाल या सिंगल इनकम ट्रैप। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है तो उनकी लाइफ सेट है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी कभी भी सिर्फ एक कमाई के साधन पर निर्भर मत रहो। आज के इस दौर में जहां महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है और जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है, वहां साइड इनकम अब कोई लग्जरी या शौक नहीं रह गया है। दोस्तों, ये अब एक जरूरत बन चुकी है आपके और आपके परिवार के सर्वाइवल के लिए। आइए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं कि मिडिल क्लास इंसान इस सिंगल इनकम के जाल में कैसे फंसता है। मान लीजिए आपने अपनी किसी जरूरत के लिए बैंक से 5,25,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। बैंक ने आपको 18% का भारी ब्याज दर लगा दिया और लोन चुकाने के लिए 10 साल का समय दे दिया। अब आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, महीने की ईएमआई सिर्फ 9,460 रुपए ही तो आ रही है, मैं अपनी सैलरी से आराम से हर महीने कटवा दूंगा। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इसका पूरा गणित समझा है? 5,25,000 के लोन पर 18% के हिसाब से 10 साल में आप बैंक को सिर्फ ब्याज के रूप में 6,10,000 रुपए से ज्यादा चुकाते हैं। यानी टोटल आप बैंक को 11,35,000 रुपए से भी ज्यादा वापस करते हैं। आपने जितना लोन लिया था उससे ज्यादा तो आपने सिर्फ ब्याज भर दिया। आपकी सालों की मेहनत की कमाई, आपकी सिंगल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बैंक का ब्याज भरने में जा रहा है। यही वो जाल है। हर महीने सैलरी आती है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की ईएमआईज, राशन, बच्चों की फीस और बिलों में खत्म हो जाता है। महीने के आखिर में अकाउंट बैलेंस फिर से 0 हो जाता है। अगर इस बीच कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास सेविंग्स नहीं होती और हमें एक और नया लोन लेना पड़ता है। इस रैट रेस या चूहे बिल्ली की दौड़ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाना, अपनी तिजोरी में पैसे आने के एक से ज्यादा रास्ते बनाना। अगर आपके पास एक साइड इनकम होती जिससे महीने का सिर्फ 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आ रहा होता, तो आप उस 10 साल के लोन को 4 से 5 साल में ही खत्म कर सकते थे और अपना लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते थे। आज के इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको एएन तिजोरी पर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि आप बिना अपनी जॉब छोड़े, बिना लाखों रुपए इन्वेस्ट किए अपनी साइड इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं। साइड इनकम शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग के जालों को साफ करना होगा। लोग अक्सर 3 सबसे बड़े बहाने बनाते हैं। बहाना नंबर 1, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सच तो यह है दोस्तों कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और आपके पास दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे सफर में लगाते हैं, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। इन 6 घंटों में से हम 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर दूसरों की रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे अपने फ्यूचर के लिए निकाल लें तो आप एक नया अंपायर खड़ा कर सकते हैं। बहाना नंबर 2, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज के डिजिटल युग में साइड इनकम शुरू करने के लिए आपको पैसों की नहीं, इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन की जरूरत है, और वो दोनों आपके पास हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहाना नंबर 3, मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। कोई भी मां के पेट से वीडियो एडिटर, राइटर या फाइनेंस एक्सपर्ट बनकर नहीं आता। हर स्किल सीखी जा सकती है। आपको बस एक कंज्यूमर के माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर या प्रोड्यूसर के माइंडसेट में आना है। आपको इंटरनेट पर सिर्फ चीजें देखनी नहीं है, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को वैल्यू देनी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, शुरुआत कहां से करें? इंटरनेट पर हजारों तरीके हैं पैसा कमाने के, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आपको क्या करना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपका नेचर कैसा है। मैं आपको कुछ सबसे प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीके बता रहा हूं जिन पर आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। पहला है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब।
अगर आपको किसी भी विषय में अच्छी नॉलेज है, जैसे फाइनेंस, क्रिकेट एनालिटिक्स, जनरल नॉलेज या डिफेंस न्यूज़, तो आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि YouTube के लिए महंगा कैमरा और सेटअप चाहिए या उन्हें अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में फेसलेस चैनल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने आवाज़ या AI वॉइस का इस्तेमाल करके अच्छे स्क्रिप्ट लिखकर और स्क्रीन पर स्टैटिक इमेजेस या साउंड वेव फॉर्म्स लगाकर बहुत ही प्रोफेशनल और एंगेजिंग न्यूज़ या एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसमें आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा और आप लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। इसमें कंपाउंडिंग का असर होता है। आज बनाया गया एक अच्छा वीडियो आपको अगले 5 साल तक पैसे कमाकर दे सकता है। बस इसमें आपको कॉपीराइट रूल्स का ध्यान रखना होता है और अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना होता है। शुरुआत में व्यूज़ कम आएंगे, आपको 6 से 8 महीने बिना किसी उम्मीद के लगातार काम करना होगा, लेकिन जब ये ग्रो होगा तो ये आपकी मेन सैलरी को भी पीछे छोड़ देगा। दूसरा बेहतरीन तरीका है हाई इनकम फ्रीलांसिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले या दूसरे महीने से ही थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हो जाए, तो फ्रीलांसिंग सबसे बढ़िया तरीका है। आपको बस एक स्किल सीखनी है, जैसे 4K क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। दुनिया भर के क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनका काम संभाल सके। आप अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं या सीधे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटर के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं या उनका वीडियो एडिट करते हैं तो वो आपको खुशी खुशी पैसे देंगे। इसमें आपको अपनी स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा। तीसरा तरीका है कंसल्टिंग और कोचिंग। अगर आप अपनी जॉब में किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए आप अकाउंटिंग में अच्छे हैं या आप टैक्स बचाना जानते हैं या फिटनेस में अच्छे हैं, तो आप लोगों को 1-on-1 कंसल्टिंग दे सकते हैं। लोग सही सलाह के लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं। आप वीकेंड्स पर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी नॉलेज ही आपका प्रोडक्ट है। चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग और रीसेलिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट खुद नहीं बना सकते या कोई सर्विस नहीं दे सकते, तो आप दूसरों के बनाए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट इन्वेंट्री में नहीं रखना है। आप अच्छे सॉफ्टवेयर, बुक्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स जनरेट कर सकते हैं और उन्हें अपने नेटवर्क या सोशल मीडिया पेजेस के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। जब भी कोई आपके लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको एक फिक्स कमीशन मिलेगा। ये एक बेहतरीन पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। अब बात करते हैं कि जब आपकी साइड इनकम आनी शुरू हो जाए तो उसका क्या करना है। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोग जब साइड इनकम से पैसा कमाते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, नया फोन ले लेंगे, महंगे कपड़े ले लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। आपकी साइड इनकम का पहला काम होना चाहिए आपके महंगे लोन्स को खत्म करना, और दूसरा काम होना चाहिए आपके लिए और पैसा बनाना। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आए उसे वेल्थ क्रिएशन में लगाइए। आप उस पैसे से इंडेक्स फंड्स में SIP शुरू कर सकते हैं या उस पैसे को गोल्ड ETF जैसी सुरक्षित जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपकी साइड इनकम आपके लिए एक साइलेंट वर्कर की तरह काम करेगी और आपकी तिजोरी को असल मायने में भरेगी। चलिए मान लेते हैं आपने तय कर लिया कि आपको एक फेसलेस YouTube चैनल खोलना है या फ्रीलांसिंग करनी है। अब आपका डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? स्टेप 1, अपना टॉपिक फिक्स करें। आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते। अगर आप फाइनेंस पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ फाइनेंस पर फोकस करें। अगर आप जनरल नॉलेज कवर कर रहे हैं तो उसी पर टिके रहें। स्टेप 2, एक ही प्लेटफॉर्म चुनें। शुरू में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह एक साथ पैर मत फंसाइए। किसी एक प्लेटफॉर्म को अपना मेन फोकस बनाइए। स्टेप 3, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। रोज रात को सोने से पहले या सुबह ऑफिस जाने से पहले 1 से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड इनकम को दें। इस समय में कोई फोन कॉल नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, सिर्फ आपका काम। शुरुआत के 30 दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। 60 दिन में आपको लगेगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। लेकिन जो लोग 90 दिनों तक टिके रहते हैं, उनका ग्राफ अचानक से ऊपर जाने लगता है। ये जो शुरुआत का जीरो इनकम फेज होता है, दरअसल यही वो टाइम है जब आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, AN तिजोरी का मकसद सिर्फ आपको सपने दिखाना नहीं, बल्कि रियलिटी चेक देना भी है। साइड इनकम बनाने की इस जर्नी में 95% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1,
शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी हर चमकती चीज के पीछे भागना। आज किसी ने बोला क्रिप्टो में पैसा है तो उधर भाग गए, कल किसी ने बोला ड्रॉप शिपिंग कर लो तो उधर चले गए, परसों किसी का यूट्यूब अर्निंग का स्क्रीनशॉट देख लिया तो चैनल खोल लिया। याद रखिए, एक साथ दो नावों पर पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। एक चीज पकड़िए और उसे कम से कम 6 महीने का समय दीजिए। गलती नंबर 2, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद। साइड हसल कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही ये कोई लॉटरी का टिकट है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में आपके पास हजारों रुपए आने लगेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप डीमोटिवेट होकर काम छोड़ देंगे। इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें, जैसे आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में करते हैं। समय लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो छप्पर फाड़ कर आता है। गलती नंबर 3, अपनी प्राइमरी जॉब को इग्नोर करना। साइड इनकम का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मेन जॉब में लापरवाही करने लगें। आपकी मेन जॉब ही आपकी वो नींव है जो आपके घर के बिल भर रही है और आपको साइड हसल करने की आजादी दे रही है। आपके लोन्स की ईएमआई आपकी सैलरी से ही जा रही है। जब तक आपकी साइड इनकम आपकी मेन जॉब की सैलरी से लगातार 6 महीने तक दोगुनी ना हो जाए, तब तक जोश में आकर अपनी नौकरी छोड़ने की गलती कभी मत करना। अपनी जॉब के साथ साथ इसे बिल्ड करना है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो समय बीतने के बाद कहते हैं, काश मैंने उस वक्त शुरू कर दिया होता तो आज मुझे पैसों के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। और दूसरे वो जो आज मेहनत करते हैं, रात को अपनी नींद का बलिदान देते हैं और कुछ साल बाद कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने उस दिन वो फैसला ले लिया और मेहनत कर ली, आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। साइड इनकम शुरू करने का कोई परफेक्ट टाइम या सही मुहूर्त कभी नहीं आता। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आपके पास कोई टेंशन ना हो या आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम हो। आपको इसी बिजी लाइफ से समय चुराना होगा। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिन भी रिसोर्सेज के साथ है, वहीं से शुरू कर दीजिए। आपको शुरुआत में परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। आपका पहला वीडियो, आपकी पहली स्क्रिप्ट या आपका पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत हमेशा बेकार और छोटी ही होती है, लेकिन शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है। एक बार आप शुरू कर देंगे तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा लोन है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके कुछ बड़े सपने हैं जो आपकी सैलरी से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये साइड इनकम ही है जो आपको उस लिमिटेशन से बाहर निकाल सकती है। आपकी तिजोरी में पैसा तभी बचेगा जब पैसा आने के रास्ते बढ़ेंगे और पैसे जाने के रास्ते कम होंगे। ये एक सिंपल सा नियम है जिसे अमीर लोग फॉलो करते हैं और मिडिल क्लास लोग इग्नोर करते हैं। तो आज रात सोने से पहले अपना मोबाइल साइड में रखना और खुद से आईने में देखकर एक बहुत ही सीरियस सवाल जरूर पूछना। अगर कल सुबह किसी वजह से मेरी मेन इनकम आनी बंद हो जाए तो क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान है? क्या मैं अगले 6 महीने तक अपने परिवार को बिना किसी टेंशन के पाल सकता हूं? अगर आपके दिल से आवाज आए नहीं, तो समझ लेना कि अब सोचने का समय खत्म हो गया है और एक्शन लेने का समय आ गया है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप अपनी साइड इनकम की जर्नी आज से किस फील्ड में शुरू करने वाले हैं। क्या आप कंटेंट क्रिएशन चुनेंगे, फ्रीलांसिंग, कोई कंसल्टिंग या कुछ और? जो भी आपका गोल है उसे पब्लिकली लिखिए, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो आप उसके प्रति ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और उन्हें पढ़ूंगा भी। अगर आपको एएन तिजोरी का ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और इससे आपके फाइनेंशियल माइंडसेट में थोड़ी भी क्लैरिटी आई है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। यूट्यूब का एल्गोरिथम तभी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं लेकिन सही गाइडेंस की कमी से रुके हुए हैं। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, लोन्स की सच्चाई और वेल्थ क्रिएशन से जुड़े ऐसे ही पावरफुल, डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए एएन तिजोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया और इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। हमारा मकसद भारत के हर इंसान को फाइनेंशियली साक्षर बनाना है। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल आजादी आपके ही हाथों में है। कोई दूसरा आकर आपकी तिजोरी नहीं भरेगा, आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और शानदार फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक नई स्किल्स सीखते रहिए, मेहनत से कमाते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी तिजोरी बढ़ाते रहिए। जय हिंद।